महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में पानी भर गया है। मुंबई में एक बार फिर से अंधेरी सबवे समेत कई अहम रास्तों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आई है। तो नवी मुंबई में आलिशान एनआरआई कॉम्प्लेक्स में तेज बारिश के चलते दीवार गिरने से 3 लग्जरी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम जिलों में अगले 4 दिनों में हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। मुंबई में 10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की वजह से तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से पुरानी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। टीएमसी ने 221 इमारतें खाली करने का नोटिस जारी किया है। ऐसे है कि हमें अंदेशा है कि अगले 4 से 5 दिन हैवी रेनफॉल होने वाली है। तो आज हमने सुबह मैंने जो हमारे जितने फील्ड ऑफिसर हैं, वार्ड ऑफिसर्स, जोनल डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के सैकड़ों इंजीनियर्स और ये 480 जो मेंटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं डी वाटरिंग पंप्स के, उनको मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में आदेश दिया है कि कोई भी ऑफिस नहीं बैठेगा, सब मुझे लोग फील्ड में चाहिए। और बीएमसी में 1 लाख कर्मचारी हैं, जितने सीनियर ऑफिसर हैं वो फील्ड में रहने चाहिए, आज नहीं जब भी हैवी बारिश होती है, ताकि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो एक एक्सीलेंट होना चाहिए और नागरिकों को समाधान होना चाहिए कि हमने काम कर रहे हैं। हम मुंबई में मानसून की शुरुआत से ही हालात बिगड़ने लगे हैं। मुंबई में बोरीवली में लैंडस्लाइड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मेट्रो स्टेशन के पास एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों ने भूस्खलन का एक वीडियो बनाया। तस्वीरों में स्टेशन की सीढ़ियों के पास जमीन दरकी हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद से एक्शन में आई पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर निर्माण का कार्य रोकने का नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के पानी में एक महिला समेत 3 लोग 12 घंटे तक फंसे रहे। करेली इलाके में तीनों दरअसल रात में बेफिक्री की नींद में सोए हुए थे, लेकिन सुबह उठे तो सैलाब से घिरे हुए थे। पानी के तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू टीम इन लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही। रात के वक्त नाव के सहारे तीनों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में वैनगंगा नदी में बाढ़ के दौरान फंसे युवक को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। सिवनी में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही, जिससे वैनगंगा नदी उफान पर है। युवक नदी के किनारे जानवर चराने के लिए गया था, लेकिन सैलाब के बीच में फंस गया। पेड़ पर चढ़े इस युवक तक पहुंचने के लिए एसडीआरएफ की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद नागपुर बेस से वायुसेना का हेलीकॉप्टर मंगाया गया, मौके पर पहुंचा और हेलीकॉप्टर से इस युवक का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान से भी भारी बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रहे हैं। फतेहपुर शेखावाटी में मानसून की पहली बारिश में शहर पानी पानी हो गया। बस स्टैंड से लेकर सिनेमा हॉल, दुकानें, सब जगह पानी भर गया है। बाइकें पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और टोंक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली की भी चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मानसून में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 165 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। आने वाले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है। पर्यटकों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। जहां तक बारिश के सिलसिले की बात है, मानसून की बारिशें अभी अगले 2 दिन और कंटिन्यू करेंगी और 30 तारीख तक बारिशें ज्यादा रहेंगी। लेकिन इन दिनों में जो ज्यादा असर मानसून का रहेगा, उसमें जो मुख्य जिले हैं उसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा और मंडी और कुल्लू के भी कुछ एरियाज हैं जहां पे ज्यादा असर होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बाकी जो प्रदेश के जिले हैं वहां भी बारिश होगी, लेकिन कम होगी, उसकी गति कम होगी। और उसके बाद फिर 1 तारीख के बाद तो कुछ 2 से 3 दिन बारिश में कमी आएगी, लेकिन फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है 4 तारीख के आसपास। प्रधानमंत्री आवास पर देर रात बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार और संगठन में कुछ अहम बदलावों को लेकर चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता लागू करने की प्लानिंग को लेकर भी इसमें बात हुई। कुछ ही महीनों के अंदर देश में 3 बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में नई जिम्मेदारी और राज्यों में चुनावी समीकरणों को लेकर माथापच्ची के कयास लगाए जाए। समान नागरिक संहिता को लेकर मचे घमासान के बीच में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ समिति ने मसौदा तैयार कर लिया है। यूसीसी कमेटी ने जो मसौदा तैयार किया है वो सबके हित में होगा। उसके प्रावधान संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर तैयार किए गए। धामी का कहना है कि ड्राफ्ट आते ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है
जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हो गए और वो हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करें। राहुल गांधी आज से 2 दिनों के लिए मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल इम्फाल और चूड़ाचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ हिंसा को लेकर बातचीत करेंगे। मणिपुर 3 मई से ही हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 120 से ज्यादा लोगों की हिंसा में जान जा चुकी है, जबकि करीब 50,000 प्रभावित राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश में पेट्रोल, टमाटर, दाल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम बताए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भोपाल में महंगाई की लिस्ट पढ़ी, लेकिन वो लिस्ट किसी ने गलत बना दी। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता के मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाने देना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर एक बार फिर से हमला बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वो सुनीता विश्वनाथ के साथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सुनीता देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चलाया। टीएस सिंहदेव को राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। इस मौके पर सिंहदेव ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया और आश्वासन दिया कि राज्य में चुनाव होने तक इस सीमित समय के भीतर अधूरे काम को लेकर जो है सारे पूरे कर लिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में 2018 में जीत के बाद से 2.5 वाला सीएम फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, जिससे टीएस सिंहदेव नाराज चल रहे थे। मेरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है। मैंने हमेशा यही जाना है, माना है और समझा है कि सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी क्षमता के अनुरूप निभाओ, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। चीन और पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से भारत का रुख साफ किया। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक सीमा पार आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान के साथ संभव नहीं कि सामान्य हो सके बातचीत। चीन के साथ भारत के संबंधों की दिशा में वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालात तय करेंगे।